हमारी एनर्जी सबकी इतनी मतलब माशाल्लाह से मैच हो गई। तमीर और रमशा खान के दरमियान दनानीर मुबीन कैसे आई, रमशा खान ने खुद इस हवाले से बात की और कुछ राज खोले हैं। क्या दनानीर को पता है कि लोग जो है इस सारे के सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? दनानीर ने कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर की थी, उस पर भी हम बात करते हैं। अहद और रमशा के दरमियान क्या कोई तीसरा आ चुका है या फिर ये भी इनकी एक चाल है, जिस तरह से इन्होंने 2 साल से इस रिश्ते को छुपा के रखा। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। सज्जल अली जी तलाक के बाद ज़्यादा फोकस होकर अपना काम कर रही है और एक बार फिर से पाकिस्तान की सबसे टॉप की एक्ट्रेस बन चुकी है और मसरूफ़ तरीन अदाकारा बन चुकी है। दूसरी तरफ अहद रज़ा मीर ने करियर में दोबारा से जो है वो अपना कमबैक किया है और न्यू कपल के तौर पे वो मशहूर हो रहे हैं मुख्तलिफ अदाकारों के साथ। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अहद और रमशा की जो जोड़ी थी बड़ी मशहूर हो रही थी और कभी मशहूर हो रही, कभी अवार्ड्स मिल रहे हैं, कभी जो है स्टाइल अवार्ड्स में लंदन में जो है हाथों में हाथ डालकर एंट्री हो रही है और उसके बाद शॉपिंग की जा रही है लंदन की सड़कों पर। फिर अचानक दनानीर मुबीन की एंट्री होती है और लोगों ने दनानीर के साथ अहद रज़ा मीर के कपल को बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। इस दौरान रमशा खान का एक इंटरव्यू वायरल हुआ। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा रमशा ने कहा कि जो इज्जत ना दे उसे मैं ज़िंदगी से निकाल देती हूँ। लोग बड़े परेशान हुए कि ये किस हवाले से बात करें, क्यों बात करेंगे। रमशा का शुमार जी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारों में होता है। ठीक है, सज्जल के लेवल की नहीं है, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुई थी इसलिए ज़्यादा फेमस हुई, लेकिन काम बहुत अच्छा करती हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ थोड़ा जी ले नामी फिल्म से किया, जिसमें बिलाल अब्बास ने इस प्रोजेक्ट का डेब्यू किया था इनके साथ। रमशा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में करियर समेत दीगर मामलात पर खुलकर बात की है और उन्होंने बताया कि उनको अदाकारी का शौक नहीं था, बस वो हादसाती तौर पर अदाकारा बन चुकी हैं। इस इंटरव्यू में ताल्लुकात और दोस्ती से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने वाज़ेह असूलों का जिक्र करते हुए कहा, मैं लोगों को दूसरी बार मौका ज़रूर देती हूँ। कोई गलती हो जाए तो बंदा माफ़ कर दे, लेकिन अगर कोई शख्स मेरी बेइज्जती करे तो मैं उसको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करती और मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक देती हूँ। उन्होंने कहा, मैं लोगों को गलतियों पे माफ़ कर देती हूँ, लेकिन बेइज्जती मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। झूठ बोलना, धोखा देना भी इस जुमरे में आता है। ऐसे लोगों के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। अब आप सबको पता है कि अहद रज़ा मीर सज्जल 3 साल डेट करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त उनका ड्रामा था, उसमें काम करने के बाद उन दोनों ने जो है अबू धाबी में शादी की। शादी तो साल भी नहीं चल सकी। वजह कहते हैं कि जी रमशा के साथ इनका एक ड्रामा था, उसमें इनकी कुर्बतें थी मुबैना तौर पे। इसका कभी इन्होंने जो है एतराफ़ नहीं किया, लेकिन रमशा खान ने भी एतराफ़ किया है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं जो हूँ हर चीज़ उनसे पूछ कर करती हूँ। अब लोगों ने यहाँ पे सवाल किया कि अगर सज्जल के साथ इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर मोहब्बत हुई, फिर शादी हुई, तो सज्जल के होते हुए किसी और के साथ क्या दोस्ती हो सकती थी? क्या आपकी ज़िंदगी में एक बीवी आपकी आ जाती है और आपकी दोस्ती हो? तो ये क्लियर कहीं पे नहीं हुआ कि सज्जल से तलाक के बाद ये कुर्बतें इनकी बढ़ी हैं या बीच रास्ते में ही बढ़ चुकी थी। अब दनानीर के साथ आपको पता है कि काम किया है और बड़ा कपल बड़ा मशहूर हुआ है। दनानीर से लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने बड़ा समझदार खातून है, बच्ची बड़ी समझदार है, उसने बड़े आराम से कहा कि जी हमारी कैमरे के अंदर बाहर ज़िंदगी अलग होती है। हम जो वहाँ पर दिखा रहे होते हैं वो हमारी एक्टिंग होती है और हमारी पर्सनल लाइफ इससे बड़ी मुख्तलिफ होती है। उन्होंने बड़े आराम से क्लियर कर दिया। लोगों को शक इसलिए हुआ था कि अहद रज़ा मीर की वालिदा जिनके साथ अहद काम करते हैं, कपल फेमस होता है, उनको अपने घर पे खाने पे ज़रूर बुलाती हैं। सज्जल तो आती थी उनके घर में, फिर रमशा भी आई और फिर दनानीर को भी दावत दी गई, लेकिन दनानीर ने क्लियर कर दिया। रमशा ने कहीं से क्लियर नहीं किया कि ये मोहब्बत नहीं है या दोस्ती नहीं है। दनानीर ने अपने आप को क्लियर करके बीच में से निकल गई कि हमारा ये काम था और मैंने काम बड़े अच्छे तरीके से किया। लेकिन रमशा ने कहा कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त अहद रज़ा मीर हैं, ज़िंदगी में हर फैसला, हर चीज़, हर बात मैं उनसे पूछ के करती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या बार बार दोस्तियाँ होती हैं और एक दोस्त और मोहब्बत जिससे आपको हो उसके होते हुए क्या किसी और से दोस्ती हो जाती है और इतनी शदीद